हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म का, जो बड़ा सिंपल सा लगता है ना कि हम जैसे फोल्ड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो हम मूवमेंट कर पाते हैं। और आप सोचिए, अगेंस्ट ग्रेविटी हम खड़े हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है और रिलैक्स कैसे करती है। क्या इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, क्या इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है कि नहीं है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर हम बात करें फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन उठता है मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म से। तो आइए हम देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि हमारे बॉडी को जो पूरी तरह से रेगुलेट करता है तो नर्वस सिस्टम करता है। उसमें भी बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं वहाँ से मैसेजिंग होती होगी, और वहाँ आकर के चूंकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स और फिर मसल यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कोई चीज़ होती होगी, और वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता होगा। इसके बाद कोई ऐसा आयन रिलीज होता होगा जो मसल फाइबर्स हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, वहाँ पे जाके कुछ एक्शन होता होगा। तो हम ये देखते हैं कि कैसे होता है। अब आप देख सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में आप देखो सबसे पहला क्या है, सिग्नल बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जा रहे हैं। देखो सिग्नल कौन कैरी करेगा, न्यूरॉन्स, जो आपके नर्व सेल हैं वो कैरी करेंगे। नर्व सेल में मैंने आपको बताया था कि एक डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, और एक्सॉनिक एंड, एक्सॉनिक नॉब या एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो ये देखो, जब जैसे हमारा ये आपका आएगा, आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह पढ़े हो, मान लो ये जैसे इस तरीके की सिचुएशन है, और यहाँ पे हमारा जो है ये आपका आया, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और यहाँ से ACH यानी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। सिनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ से फिर आपके एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और ये रिलीज होकर के जाएगा यहाँ पे जो आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होंगे वहां पे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे देखो दे रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। ये मसल की बात शुरू हुई यहाँ पे। तो सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूरो, नर्व से मस्कुलर यानी मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ इस जंक्शन के पास जब पहुंचेगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, और एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा, देखो एसिटाइलकोलिन इज रिलीज एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड थ्रू द मसल फाइबर। अब पूरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और उसके बाद जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कैल्शियम आयन इज रिलीज्ड इन सार्कोप्लाज्म। ठीक है, कि मसल का जो प्लाज्मा यानी उसका इंटरनल एरिया, वहां पर कैल्शियम आयन रिलीज कर दिया जाएगा। एक सार्कोलेमा है यानी उसकी मेम्ब्रेन, और सार्कोप्लाज्म उसके अंदर का, तो कैल्शियम आयन आ जाएगा सार्कोप्लाज्म में। जब सार्कोप्लाज्म में आपका कैल्शियम आयन आएगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन, ठीक है, और एक्टिन जो फाइबर है उस पे ट्रोपोनिन होगा, और वहां से जाकर के कैल्शियम क्या करेगा, उससे बाइंड कर जाएगा, यानी कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बना देगा। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहां पे क्या होगा, मायोसिन के लिए एक्टिव साइट ओपन हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। अब जब मायोसिन के लिए एक्टिव साइट ओपन होगा तो जो मायोसिन है वो बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा, और इस प्रोसेस में एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। ध्यान रखिएगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है, और यानी कि इन सारे प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, और यहाँ पे देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स व्हेन थिन एक्टिन एंड थिक मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर। आप यहाँ देखो बनाने की कोशिश किया, कैल्शियम है, ये एक्टिन फिलामेंट है जो कि पतले वाले, थिन वाले, तो यहाँ पे ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, और ये आपका जो मायोसिन है तो ये क्या स्लाइड करेगा। जब ये स्लाइड करेंगे यानी एक्टिन स्लाइड कर रहा है, मायोसिन स्लाइड कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब रिलैक्सेशन की बात आएगी, तो देखो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एट मायोसिन हेड कंटिन्यू स्टिल, अब ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस चलती रहेगी। कब तक चलेगी, जब तक कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू सार्कोलेमा, यानी जो कैल्शियम आयन यहाँ पे रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्म में, वापस कहाँ चले जाए, सार्कोलेमा यानी इस मेम्ब्रेन के पास चला जाए। और जैसे ही कैल्शियम आयन इधर वापस गया तो ये आगे की प्रोसेस बंद हो जाएगी, यानी रिजल्ट क्या होगा इसका, मसल रिलैक्सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। एक बार फिर से रिकैप ले रहा हूं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। पहला
तो सिग्नल बाई सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है, नर्व सेल ले जा रहा है, और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पर सिनेप्टिक वेसिकल्स है, वहां से एस्टाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और वो एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा। उसके रिजल्ट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा पूरे मसल फाइबर में, और जो कैल्शियम आयन होंगे वो सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, जो एक्टिन फिलामेंट है उसके ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और बनाने के बाद क्या होगा, अब मायोसिन के लिए एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगा। मायोसिन इस एक्टिव साइट पे बाइंड करने की कोशिश करेगा, और कैसे बाइंड हो पाएगा, जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये मायोसिन जाके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा, और जैसे ये बाइंड करेगा तो इसका मतलब स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये देखो एक्टिन फिलामेंट है जो कि पतले वाले थिन है, और जो थिक वाले फिलामेंट है वो क्या, मायोसिन, ये जेड बाइंड है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करे, कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, और मायोसिन के लिए एक्टिव साइट ओपन हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स व्हेन द एक्टिन एंड थिक मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। और रिलैक्सेशन कब होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एट मायोसिन हेड कंटिन्यूज टिल कैल्शियम आर पंप्ड बैक टू सार्कोलेमा। जब कैल्शियम फिर सार्कोलेमा में बैक चले जाएंगे तो क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन। अब देखो यहां से कंपटीशन का क्या क्वेश्चन बनता है, जीपैट में क्या क्वेश्चन बनता है। पहला कि मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है, आपको मैग्नीशियम और भी दे देंगे ऑप्शन में, तो कैल्शियम आयन Ca+2। ठीक है, तो कैल्शियम आयन इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। नंबर 2, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म या मसल फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स हैं, एक आपका एक्टिन है और एक मायोसिन है। मसल प्रोटीन मायोसिन को बोलते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन है। एक्टिन जो होता है वो थिन फिलामेंट है, पतला फिलामेंट है, और मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि कैल्शियम जब सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में आता है तो वह एक्टिन और मायोसिन में से किस से बाइंड करेगा, तो ये आपका एक्टिन फिलामेंट का जो ट्रोपोनिन होता है वहां से, यानी कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मसल रिलैक्सेशन कब होगा, ये इसका भी क्वेश्चन बनता है जीपैट में। तो ये जब आपका कैल्शियम आयन जो कि सार्कोप्लाज्म में आ गया था वापस सार्कोलेमा में चला जाता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा, मसल रिलैक्स कर जाएगी। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आगे के इस वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।